सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 15 का पन्ना का त्याग पढ़ेंगे कि पन्ना ने किस प्रकार त्याग किया था। पन्ना अध्याय जो थी, इसने अपने बेटे का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई थी, तो उसके बारे में इस पाठ में हमें बताया गया है। बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां गुनगुनाता हुआ खूबी लाल घर में आया और जैसे जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। यानी कि ये कविता की पंक्तियां, झांसी की रानी की कविता की पंक्तियां है। ये बोलते हुए खूबी लाल है, वो घर के अंदर आता है और अपना जो बस्ता है नहीं, अपनी स्कूल बैग है वो टेबल पे रखता है और रख के जैसे ही वो बाहर जाने की सोचता है तो वो देखता है कि उसकी जीजी यानी उसकी बहन जो है वो खिड़की के पास बैठी हुई बहुत ही ध्यान से कोई पुस्तक है, कोई किताब है, वो पढ़ रही है। जीजी जीजी ओ जीजी, खूबीलाल अपनी बहन को कहता है कि जीजी जीजी ओ जीजी। हाँ आ गई खूबी, हाँ आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का भी पता नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मजा आया। और वो स्कूल की बात अपनी जीजी को बताता है कि जीजी मैं स्कूल से आया, तुम तो पढ़ने में इतनी व्यस्त थी कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि मैं आ गया हूँ। और वो अपनी स्कूल की बात अपनी बहन को बताता है कि सुनो जीजी, आज हमारे स्कूल में बाल सभा हुई थी तो उसमें बहुत ही ज्यादा मजा आया। अच्छा क्या हुआ? अंत्याक्षरी हो रही थी न, रविंद्र का नंबर आया तो वैसे आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं, तब मैंने वह पंक्ति बोल दी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? यानी कि जो खूबीलाल है वो उसकी स्कूल में अंताक्षरी होती है, तो अंताक्षरी होती है तो जो सामने का लड़का होता है रविंद्र, उसका नंबर आता है, उसको बै पे कोई कविता सुनानी थी तो वो नहीं सुना पाया, तो फिर उसकी जगह खूबीलाल ने कविता सुना दी, झांसी की रानी वाली कविता सुना दी कि बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अपनी बहन को बताता तो उसकी बहन कहती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, तो क्या हुआ तुमने बोल दी तो? सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी न, कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी, इतनी तालियां बजी जीजी कि कुछ पूछो मत। अच्छा तभी तुझे बड़ा मजा आया, जीजी ने हंसकर कहा। और वो कहता है कि मुझे जब मैं जैसे ही मैंने ये कविता बोलनी शुरू की तो जो कुछ लड़के थे वो चिल्लाने लगे और कहने लगे कि ये कविता खूबीलाल तुम पूरी सुनाओ। तो इसीलिए उसकी जीजी कहती है अच्छा तो तुमने ये कविता पूरी सुनाई तो इसलिए तुम्हें स्कूल में बहुत ही मजा आया। खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? नारी की कहानी, नाम है उसका पन्ना धाय। हाँ, यानी कि वो फिर अपनी बहन से पूछता है कि जीजी तुम क्या पढ़ रही थी? तो उसकी जीजी कहती है कि मैं एक पन्ना धाय की कहानी के बारे में पढ़ रही थी, या पन्ना धाय के बारे में पढ़ रही थी। एक नारी की कहानी है और किस प्रकार वो अपना बलिदान देती है उसके बारे में मैं पढ़ रही थी। वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है न? खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोले मन से पूछा। जीजी ने हंसकर कहा मैं तेरा मतलब समझ गई। और खूबीलाल कहता है कि वो नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है। तो और वो जीजी के पास में आके और जीजी के पास बैठ जाता है। जीजी हंसकर कहती है कि मैं तेरा मतलब समझ गई, यानी कि तू ये कहानी मुझसे सुनना चाहता है, तो कब कहेगा मेरी अच्छी जीजी, मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो न। खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीवी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था, मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक दाई माँ थी। और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया।
और उसकी बहन खूबीलाल की बहन है, वो खूबीलाल को कहती है कि सुनो, झांसी की रानी थी, दुर्गावती थी, बेगम चांद बीबी थी, अहिल्याबाई थी, इन सब ये वो महिलाएं हैं, इनके पास क्या है, सेना की शक्ति थी। लेकिन मैं जिस नारी के बारे में बता रही हूँ, जिस नारी की कहानी आपको बता रही हूँ, उसके पास कोई भी शक्ति नहीं थी, उसके पास कोई भी सैन्य शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने राज्य की किस प्रकार से उसने रक्षा की, उसके बारे में मैं तुम्हें बता रही हूँ। कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके पास मात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी। और वो कहती है अपने भाई को, खूबीलाल को, कि भैया तुम कल्पना करो कि एक माँ है, उसके सिर्फ एक ही बेटा है, उसका लाडला बेटा है, और उसके माँ की आंखों के सामने उसकी जो दुराचारी हैं, जो अत्याचारी हैं, उसकी माँ के सामने ही उसके बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, तो उस माँ पे क्या बीतेगी उस माँ के मन पे। क्या ऐसा भी हो सकता है? और वो कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, मगर पन्ना धाय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी, खूबी स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। और खूबीलाल की जीजी उसे समझाती है कि जो पन्ना ध्याय की जो कहानी थी, ये मजबूरी की कहानी नहीं थी, उसकी कोई मजबूरी नहीं थी, उसने खुद की इच्छा से ये त्याग और ये बलिदान दिया था। सुनो, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई थी। यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो था, चित्तौड़गढ़ था, वहाँ पे महाराणा संग्राम जो थे, महाराणा सांगा, जिनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु होने के बाद वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्था फैल गई थी, कुछ भी व्यवस्थित नहीं रहा था। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे, और उनके जो बड़े पुत्र थे भोजराज थे, वो तो पहले ही मर गए थे, कम उम्र में ही मर गए थे। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे, और उसके जो दूसरा पुत्र था महाराणा सांगा का, संग्राम सिंह का, वो 14-15 साल का था। और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के थे, और सबसे छोटे थे उदय सिंह जो 7 या 8 ही साल के थे। उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाय करती थी, और उदय सिंह जो थे उनकी देखभाल जो पन्ना धाय थी, वो अपने बेटे की तरह ही उनकी देखभाल किया करती थी। उसके भी एक पुत्र था चंदन, और पन्ना धाय थी, उसके एक पुत्र था, उसका नाम था चंदन। चंदन उदय सिंह जितना ही बड़ा था, और चंदन था वो भी उदय सिंह के जितना ही बड़ा था, इसलिए हमेशा वो दोनों साथ में ही रहा करते थे, साथ में खेला करते थे। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया, और महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मृत्यु के बाद में विक्रम सिंह जो थे उनका राज तिलक किया गया था। मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। लेकिन उसी राज्य में क्या है, चित्तौड़गढ़ में दासी का पुत्र था, उसका नाम था बनवीर। वो एक बहुत भयंकर षड्यंत्र रच रहा था, यानी खुद वहाँ का चित्तौड़गढ़ की जो गद्दी थी उसको हथियाना चाहता था, तो उसे पाने के लिए उसके षड्यंत्र में लगा हुआ था। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया, और वहाँ पे जो कर्मचारी थे जो काम किया करते थे, उन सबको अपने अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया, अपनी तरफ उनको कर लिया, और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा रहा। और चित्तौड़गढ़ की जो राजगद्दी थी उस पर वो नजर गड़ाए हुए बैठा था। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहां अधिकांश कर्मचारी पथ भ्रष्ट हो गए हों और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहां क्या परिणाम हुए होंगे। और खूबीलाल की जीजी से समझाती है कि खूबीलाल थोड़ी सी कल्पना करो कि जिस राज्य में अधिकांश जो कर्मचारी हैं वो अपना रास्ता छोड़कर भ्रष्ट हो जाते, अपना रास्ता छोड़ देते हैं और षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं, और अबोध राजकुमार की राजनीति की चाल से अनभिज्ञ, और जो राजकुमार है वो अबोध है, वो बालक है अभी, तो उसे भी इन षड्यंत्रों के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो ऐसी स्थिति होगी तो उसके सामने क्या परिणाम होगा। खूबीलाल स्तब्ध होकर सुन रहा था, और खूबीलाल था वो आश्चर्य से सुन रहा था। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। और कहता है आश्चर्य से, वो उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, आश्चर्य से सुन रहा था, तो वो बोला कि सचमुच दीदी, अगर ऐसा उनके सामने हुआ तो उनकी स्थिति थी वो कितनी कठिन हो गई।
कठिन ही नहीं खूबी, भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। और उसकी जीजी कहती है कि वो कठिन ही नहीं थी, वो बहुत ही भयंकर रूप से खराब समय, दुर्भाग्यपूर्ण यानी खराब समय, बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली, और उस महादुष्ट ने एक चाल चली। महादुष्ट कौन, किसको कहा गया? बनवीर को कहा गया है। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन करवाया था, और नवरात्रों का समय था, और उसने पूरे चित्तौड़ में नाच गाने का यानी प्रोग्राम, कोई कार्यक्रम का आयोजन करवाया। और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। और उसने क्या है, उस जो ये कार्यक्रम उसने किया, उसमें खास कर दोनों जो राजकुमार थे, विक्रम और उदय सिंह, विक्रम सिंह और उदय सिंह, दोनों राजकुमारों को उसने उसमें उसे बुलाने की योजना बनाई थी। अच्छा, तो ये अभी हमने इतना ही चैप्टर पढ़ा है, आधा चैप्टर पढ़ा है। इसको आपको, इस कहानी को इतना ही पढ़ना है। धन्यवाद।